हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 6 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू के एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला तो ये है कि 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग गोल मेट सेज पीएम। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग गोल है, उसकी बात की जा रही है। इसमें है इंडिया हैज़ अचीव द टारगेट ऑफ 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। तो इंडिया ने क्या किया है, अचीव्ड कर लिया है। क्या अचीव किया है? अचीव टारगेट कर लिया है 10% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके बात हुई थी पेट्रोल में। 5 मंथ अहेड ऑफ शेड्यूल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से 5 मंथ अहेड ही इसने अपने जो 5 मंथ इसका जो शेड्यूल था उसके पहले ही इसने पूरा कर लिया है, ये बता रहे हैं। आगे देखते हैं। He claim had led to reduction of 27 lakh tons of carbon emission and saved foreign exchange worth 41,000 करोड़। तो उन्होंने क्या बोला है ये भी देखिए। इसमें बोला है कि क्लेम किया है इन्होंने कि रिडक्शन करेंगे 27 लाख टन्स कार्बन इमिशन को, ठीक है, जो कि सेव करेगा फॉरेन एक्सचेंज जो वर्थ होगा 41,000 करोड़ के। ठीक है, फार्मर अर्न 40,600 करोड़ इन द पास्ट 8 ईयर ड्यू टू इंक्रीज इन एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो फार्मर्स की जो इनकम है, ठीक है, या अर्निंग है, वो इंक्रीज़ हुई है। कितनी हुई है? 40,600 करोड़ पास्ट 8 ईयर्स में। ठीक है, ड्यू टू किस लिए कि इंक्रीज़ हुआ है एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कि पेट्रोल में। तो ऐसा वो बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि लास्ट जून मिस्टर मोदी मेड पब्लिक द रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2025। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके बात कि रोड मैप जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का है इंडिया में वो कब से कब तक का है? 2020 से लेके 2025 तक, 2020 से लेके 2025 तक। ठीक है, पाथवे फॉर अचीविंग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करने की बात की जा रही है 2025 से लेके 26 तक। 10% ब्लेंडिंग टारगेट वॉज टू बी अचीव्ड इन नवंबर। तो ऐसा है, बताया जा रहा है कि 10% ब्लेंडिंग जो है एथेनॉल की वो अचीव कर लिया जाएगा नवंबर 2022 में। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। आप जो मैंने हाईलाइट किया है, कल से मैं आपको शॉर्ट नोट फिर से प्रोवाइड कराऊंगी, पर अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको अपने शॉर्ट नोट में मेंशन कर लेना है। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए। ठीक है, यूपीएससी के एग्ज़ाम 2023 के लिए अब हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। आज हो गई आज 6 जून है। ठीक है, आज से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है। तो 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो गोल है उससे रिलेटेड मैंने हाईलाइट कर दिया पॉइंट, क्या क्या आपको लिखना है, जिससे लास्ट मोमेंट में आप उसको रिवाइज़ कर सकें। आगे देखते हैं। इसके बाद ये है वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस डन इन चिलिका। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अभी जो पेपर आया था उसमें भी पूछा है, सेंसस से रिलेटेड या कोई स्पीसीज से रिलेटेड पूछा है। ठीक है, फिश से रिलेटेड पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये भी हमें पढ़ना है। इसमें है द वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस कहाँ पे डन हुआ है? चिलिका में। ठीक है, द लेक हैज़ 176 ऑफ ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पेसीज़। तो ये जो लेक है उसके पास 176 ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पेसीज़ हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद चिलिका लेक एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ये भी आपको अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करना है कि जो चिलिका लेक है, ठीक है, चिलिका लेक की यहाँ बात हो रही है। चिलिका लेक एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ठीक है, चिलिका लेक एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। इसके पास 176 फिशिंग कैट है। ठीक है, 176 फिशिंग कैट है अकॉर्डिंग टू सेंसस, जो कि चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। अब मैं आपको एक चीज़ और प्रोवाइड करना शुरू करूँगी। 1 महीने का जैसे करंट अफेयर हमारा ये द हिंदू का हमारा 1 महीने का हो जाएगा, तो मैं उसको एक साथ करके जो शॉर्ट नोट का इसका होगा, तो मैं एक महीने के शॉर्ट नोट का भी आपको बता दूँगी कि हमने महीने भर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है? फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, कोलैबोरेशन हुआ है फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ। और ये है वर्ल्ड का फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ फिशिंग कैट। ठीक है, फर्स्ट एस्टिमेट है
फिशिंग कैट को लेके, डन आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क अकॉर्डिंग टू CDA के अकॉर्डिंग क्या है कि फेज़ 1 ऑफ एस्टिमेट्स वर कंडक्टेड इन 2021 में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2021 में CDA बता रही कि फ़ेज़ 1 का जो एस्टिमेशन है वो कंडक्ट कराया गया था 2021 में। 115 स्क्वायर किलोमीटर मार्श लैंड जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन ऑफ शिलिका है वहाँ पे कराया गया, सराउंडिंग एरिया पे। फ़ेज़ 2 है जो वो कंडक्ट कराया गया 2022 में। ठीक है, फ़ेज़ 2 कब कंडक्ट कराया गया है? 2022 में। ठीक है, इसमें क्या है? परिकुड साइज अलॉन्ग द कोस्टल आइलैंड ऑफ शिलिका, अ टोटल ऑफ 150 कैमरा ट्रैप्स वर डिप्लॉयड इन 150 कैमरा जो हैं, ठीक है, 150 कैमरा ट्रैप्स डिप्लॉयड इन द 2 फेज विथ ईच फिक्स्ड इन द फील्ड ऑफ 30 डेज। जो स्पेशली क्या है, एक्सप्लिसिट कैप्चर है, रिकैप्चर मेथड यूज़ किया गया है एनालाइज करने के लिए डेटा को, ऐसा CDA ने बताया है। ठीक है, इसमें और आगे देख लीजिए, पार्टिसिपेटरी स्पिरिट जो है वो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो मतलब जो मेन जाना था वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप अपने शॉर्ट नोट में उतार लीजिएगा। आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है। और हाँ, कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा जिन्होंने आंसर की मिलाई होगी। अगर आपका अच्छा है, अच्छा रिस्पांस आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किसी कारण से हुआ तो कोई निराश होने की बात नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहिए और ज़रूर आप सफल होंगे। आपको बस यही सोचना है, क्योंकि सबको हर चीज़ आसानी से मिले ज़रूरी नहीं, पर आपको मिलेगी ये विश्वास ज़रूर आपके पास होना चाहिए। आगे देखते हैं हमें एडिटोरियल वाले पेज पे क्या पढ़ना है। द IPEF होल्ड प्रॉमिस बट देयर आर पेरिल्स टू। ठीक है, ये वाला भी हमें पढ़ लेना है। इसके बाद हमें ये पढ़ना है बूस्ट फॉर बूस्टर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? विद द अप्रूवल ऑफ कॉर्बवैक्स एज अ बूस्टर डोज, इंडिया विल हैव हेट्रोलॉगस सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ कॉर्बेक्स की बात की जा रही है, कॉर्बेक्स के अप्रूवल की। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है ये न्यूज़, ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये जनवरी 10 बिगिनिंग विद हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन, तो मतलब ये भी हमको शॉर्ट नोट का भी पढ़ लेना है। जिनका प्रीलिम्स हो गया हो या जिनका लग रहा है कि हो जाएगा प्रीलिम्स, वो कमेंट करके बता देंगे मुझे। मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सी जो एडिटोरियल से रिलेटेड मैंने बुक बताई थी जिसमें सारा एज इट इज़ दिया रहता है, कंपाइलेशन है एडिटोरियल का, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ eVTOL आर सून टू बी रियलिटी, ये भी आपको पढ़ना है। साइड में इंपॉर्टेंट दिया रहता है, देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। एयरक्राफ्ट टू सेट बेस इन इंडिया, इसका बेस सेट करने की बात की जा रही है इंडिया में। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, उन्होंने बोला है कि बीन रिपोर्टेड एज आस्क बीटा टेक्नोलॉजी, ठीक है, हैज़ पार्टनरशिप विद द ब्लेड ग्रुप, इट हैज़ प्रेजेंट इन इंडिया, इट टुक एट द इंडियन मार्केट। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जो eVTOL एयरक्राफ्ट है वो यूजेस इलेक्ट्रिक पावर टू होवर, इलेक्ट्रिक पावर के यूजेस की इसमें बात करी गई है। ठीक है, और है कि लैंड टू होव टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली। ठीक है, दिस इज टेक्नोलॉजी दैट हैज़ ग्रोन ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेस इन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन बेस्ड ऑन प्रोग्रेस इन मोटर। तो ऐसा बताया जा रहा है ये जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रो करेगी, सक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन बेस्ड जो प्रोग्रेस होगा मोटर का, बैटरी का, फ्यूल सेल का और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ का, जो कि फुल्ड होंगे विद नीड फॉर व्हीकल टेक्नोलॉजी दैट इंश्योर अर्बन एयर मोबिलिटी। ठीक है, इसके लिए इसको आपको ध्यान में देना है। आगे देखते हैं। द ग्लोबल मार्केट फॉर eVTOL वॉज पुट एट 8.5 मिलियन इन 2021। ठीक है, तो 8.5 मिलियन की बात की जा रही है 2021 में, 30.8 मिलियन की बात की जा रही है 2030 में। ठीक है, द डिमांड विल बी एन अकाउंट ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड नॉइस फ्री एयरक्राफ्ट कार्गो कैरिंग कॉन्सेप्ट एंड द नीड फॉर न्यू मैथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
इसकी भी बात की जा रही है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है प्रोजेक्ट टू ट्रैक स्मॉल फिशिंग वेसल्स पेंडिंग सिंस 26/11 अटैक। तो ये कब की बात की जा रही है? 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड है। इसमें है एज द क्वाड ग्रुपिंग टूल्स द ट्रैक एंड एड्रेस इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग इन द इंडो पैसिफिक भी बात की जा रही है। ठीक है, ठीक है। एम्बिशियस एफर्ट टू द स्टॉल टू द सैटेलाइट बेस्ड व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की जा रही है, VMS की। फॉर स्मॉल फिशिंग वेसल्स लेस देन 20 मीटर अक्रॉस द कंट्री कोस्ट लाइन इज स्टिल बी रोल्ड आउट डिस्पाइट पायलट स्टडी बीइंग कंडक्टेड प्रोजेक्ट कंसीव्ड इन द आफ्टरमेथ ऑफ 26/11 मुंबई जो अटैक हुआ था तब की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया है। इसमें क्या बता रहे हैं कि ट्रैकिंग ऑफ आवर स्मॉल फिशिंग वेसल्स इज समथिंग पेंडिंग सिंस 26/11 का जो अटैक हुआ था तब से बता रहे हैं कि जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग ऑफ और स्मॉल फिशिंग व्हीकल्स, ठीक है, वो समथिंग पेंडिंग सिंस 26/11 अटैक बट इट हैज़ बीन स्ट्रक प्राइमरली, पर ये स्ट्रक हो गई प्राइमरली ड्यू टू 2 सीजन्स की वजह से। An official said in the condition of anonymity, fishermen don't want to get tagged as they don't want any of their illegal activities recorded and they are skeptical that other will get to know of them. तो मतलब अभी यहाँ के इलाके को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है, और फिशरमैन जो है वो वहाँ नहीं जाना चाहते। फिशरमैन डोंट वांट टू गेट टैग्ड, ठीक है, वो टैग नहीं होना चाहते हैं किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड या इस सब चीज़ों के लिए, तो वो वहाँ पे जो है स्मॉल फिशिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये है क्वाड का इनिशिएटिव क्या है। देखिए, क्वाड ग्रुपिंग जो है कंप्राइजेस किस कौन कौन है क्वाड की ग्रुपिंग में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्वाड ग्रुपिंग में है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। ठीक है, तो क्वाड ग्रुपिंग में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US ने अनाउंस किया है, अनाउंस्ड एट टोक्यो समिट, अभी रिसेंटली हुआ था, आपको पता ही है। वहाँ पे ये अनाउंस किया गया कि द लास्ट मंथ एंड एम्बिगस इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, की बात की जा रही है। और ये जो इनिशिएटिव है किस चीज़ के लिए? ट्रैक करने के लिए डार्क शिपिंग को, जो डार्क शिपिंग होती है उसको ट्रैक करने के लिए ये यूज़ किया गया है एंड बिल्ड करने के लिए फास्टर, वाइडर और मोर एक्यूरेट मैरीटाइम पिक्चर को, नियर रियल टाइम एक्टिविटीज़ को लेके बात की जा रही है यहाँ पे। इसके बाद क्या देखना है? इन इंडो पैसिफिक द पैसिफिक आइलैंड, Southeast Asia and Indian Ocean region. There are 2 main regulation globally on IUU. 2 मेन जो रेगुलेशंस हैं ग्लोबली वो हैं, एक IUU फिशिंग केप टाउन एग्रीमेंट है एक, ठीक है, CTA पहला केप टाउन एग्रीमेंट, दूसरा है एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर PSMA, ठीक है, एंड इंडिया इज सो फार नॉट अ सिग्नेटरी टू बोथ एग्रीमेंट। तो इंडिया इससे दूर है, अभी सिग्नेटरी नहीं है दोनों एग्रीमेंट की, ये भी ध्यान में रखना है। और वो 2 एग्रीमेंट कौन से हैं ये भी ध्यान में रखना है। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगाया गया है। तो बस यही है कि बहुत ज़्यादा ट्रैक और बहुत ज़्यादा वहाँ की सुरक्षा जो है बहुत उसको मद्देनज़र रखते हुए, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें ध्यान में दी गई हैं कि जिससे वहाँ कोई इलीगल चीज़ें ना हों। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है नॉर्थ कोरिया टेक्स्ट फायर्स साल्वो ऑफ मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है? टेक्स्ट फायर्ड अ बैरेज ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फॉर मल्टीपल लोकेशन टूवर्ड द सी ऑन संडे, साउथ कोरिया मिलिट्री सेड। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने क्या बताया?
साउथ कोरिया की मिलिट्री ने ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है फायर किया है बैरेज ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, मल्टीपल लोकेशन पे, ऐसा भी बता रहे हैं। टूवर्ड्स सी के साइड पे, ऐसा साउथ कोरिया की मिलिट्री बता रही है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए और ये तो हमने देख लिया कि साउथ कोरिया ने क्या बताया। प्रोवोकेशन स्ट्रिक इन वेपन डेमोन्स्ट्रेशन दिस ईयर द यूएस एंड साउथ कोरिया ऑफिशियली से may culminate with the nuclear test explosion, possibly setting a single day record for North Korean ballistic launches। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि सिंगल डे रिकॉर्ड की बात की गई है, जो कोरियन बैलिस्टिक लॉन्चेस जो 8 मिसाइल है वो फायर्ड हुए, जो सक्सेशन है 35 मिनट्स फ्रॉम लीस्ट 4 डिफरेंट लोकेशंस पे, वो जो इंक्लूड करता है लोकेशन उसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट भी आते हैं, ठीक है, और 2 इनलैंड एरिया भी हैं, नॉर्थ एंड नियर द कैपिटल पायोंगयांग, साउथ कोरिया जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट सेड दैट मिसाइल फ्लू 110 to 670 किलोमीटर, और ये जो मिसाइल है वो 110 से 160 किलोमीटर की मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे 25 से 80 किलोमीटर तक की रेंज इसकी देखी गई है। आवर्स लेटर, उसके घंटों बाद क्या हुआ, जापान और यूएस कंडक्टेड अ जॉइंट बैलिस्टिक मिसाइल एक्सरसाइज। उसके बाद ये हुआ कि जापान ने और यूएस ने कंडक्ट करा जॉइंट बैलिस्टिक मिसाइल एक्सरसाइज एम्ड एट शोइंग देयर, वो अपना शो कर रहे थे कि रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ को टू काउंटर थ्रेट। जापान डिफेंस मिनिस्ट्री से जो थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए। संग किम यूएस प्रेसिडेंट स्पेशल इनवॉय फॉर नॉर्थ कोरिया, जो संग किम है वो यूएस प्रेसिडेंट के एनवॉय है नॉर्थ कोरिया के लिए। उन्होंने डिस्कस किया लॉन्च विद साउथ कोरियन ऑफिशियल वाइल अ विजिट टू सियोल, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। अब इसके बाद हमें ये पढ़ना है पाकिस्तान टू सेट रेज डिफेंस स्पेंडिंग बाय 6%। अब इसमें देखिए पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्स है लाइकली टू एलोकेट करने वाली है $7.6 बिलियन बजट फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर। कितना बजट एस्टिमेट है एलोकेट करने वाली है बजट आर्म्ड फोर्स के लिए? $7.6 बिलियन बजट करने वाली है नेक्स्ट फिस्कल ईयर, अबाउट 83 बिलियन हायर देन करंट ईयर, ठीक है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 83 बिलियन हायर दिन होगा जो कि करंट ईयर्स में चल रहे हैं। डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो अंडर स्क्रूनिटी एट टाइम ऑफ अनाउंसमेंट है। एनुअल बजट जब व्हेन एलोकेशन फॉर वेरियस सेक्टर आर ईयर मार्क्ड। एलोकेशन ऑफ ₹1.453 ट्रिलियन would be about ₹83 बिलियन हायर देन द आउटगोइंग ईयर। तो बस ये बता रहे हैं कि जो इंक्रीज अमाउंट है विल बी कंज्यूम मोस्टली बाय एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंक्रीज है वो अमाउंट जो है वो कंज्यूम किया जाएगा मोस्टली बाय एलोकेशन फॉर एम्प्लॉयज़, रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी और अलावेंसेज होंगे जो सर्विसमैन के लिए। अदर हैंड ऑफ जो बजट ये भी देखा जा रहा है। तो मतलब ऑल अबाउट इस आर्टिकल में ये देखना था कि पाकिस्तान ने क्या किया है। पाकिस्तान ने एक सेट किया है कि वो राइज़ करने वाली है, जो उसकी डिफेंस स्पेंडिंग है 6% राइज़ करने वाली है, पहले जितनी थी उससे 6% और करेगी। चाइना मार्क न्यू स्पेस माइलस्टोन, चाइना ने मार्क किया है न्यू स्पेस माइलस्टोन। इसमें 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट डॉक्ड एट द कंट्रीज स्पेस स्टेशन ऑन संडे। 3 एस्ट्रोनॉट, जो 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट हैं उन्होंने क्या किया है, डॉक्ड एट द कंट्री स्पेस स्टेशन ऑन संडे। द स्टेशन ब्रॉडकास्ट सेज मार्किंग अ न्यू माइलस्टोन। ये न्यू माइलस्टोन कही जाएगी बीजिंग ड्राइवर टू बिकम अ मेजर स्पेस पावर। उसको एक स्पेस पावर में मेजर स्पेस पावर की तरह चाइना को देखा जाएगा। ट्रायो ब्लास्टेड ऑफ इन लॉन्ग मार्च टू द टीम इज़ टेस्टेड विद कम्प्लीटिंग। तो मतलब वही बताया जा रहा है कि चाइना को एक न्यू
स्पेस माइलस्टोन की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी क्या चीज़ें आप जब आपका भी ये नया मतलब जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो अच्छा परफॉर्म किए हैं या कुछ भी उनको चाहिए मतलब पता करना है या कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।